ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आज ये जो कलयुग सत्र चल रहा है, इसमें जो ब्राह्मण हमारे संध्या विहीन हो गए, ब्राह्मणों को, द्विजों को यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन संस्कार के बाद संध्योपासन करना परम आवश्यक है। और जो द्विज ब्राह्मण संध्योपासन करते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं। उनकी वाणी में साक्षात नारायण की वाणी बन जाती है और वो जो बोलते हैं, वो जो आशीर्वाद देते हैं, वो यजमान का कल्याणकारी होता है। संध्योपासन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल करने की विधि है। तीनों काल न कर पाए, प्रातः काल और संध्या काल अवश्य करें, जिससे ब्राह्मणों को द्विजत्व की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण आशीर्वाद देने योग्य होता है। माँ गायत्री की शक्ति उनके अंदर निहित हो जाती है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संध्योपासन द्विज मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक कर्म है। इसके बिना पूजा आदि कार्य करने की योग्यता नहीं आती। अतः द्विज मात्र के लिए संध्या करना आवश्यक है। इसलिए स्नान के बाद 2 वस्त्र धारण कर पूर्व ईशान कोण या उत्तर की ओर मुख कर आसन पर बैठें। आसन की ग्रंथि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखे। तुलसी रुद्राक्ष आदि की माला धारण करें। दोनों अनामिकाओं में पवित्री धारण करें। गायत्री मंत्र पढ़कर शिखा बांधे, तिलक लगा ले और आचमन करें। हरि ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। सर्वाणि तीर्थानि अस्मिन् पात्रे सुसन्निधौ भवः। ओम पवित्रे स्तव वैष्णव्यो उत्पन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जतस्य काम पुने तक्षकेयम्। गंगादि तीर्थों का आह्वान अपने जल पात्र में करें। हरि ओम। उसके बाद अपना शरीर को शुद्ध करे, पवित्र करे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावास्तंग गतोपि वा यस्मरेत पुनरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरा शुचि पृथ्वी। इसके बाद जिस आसन पर बैठे हैं उसकी भी पवित्री आवश्यक है। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंद कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोग। विनियोग में जल जो है जल पात्र में गिरावे। उसके बाद आसन को पवित्र करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुनाम धृता त्वंच धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासन। इसके बाद आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद ऋषिकेशाय बोल करके हस्त प्रक्षालन करें। ओम ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद मार्जन करें। ओम अपवित्रा पवित्रो वा नीतस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्र करणे विनियोग। उसके बाद संध्या संकल्प करें। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्रीद्वारा कल्पे वैवस्वतमन मंत्रे अष्टाविंशततमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते पुण्य प्रदेशे जगदीश प्रदेशे झारखंड प्रदेशे रामगढ़ नामनी पवित्रे क्षेत्रे दामोदर नद्यायां दक्षिण दिग्भागे सुनवर्षे कीलक नामनी संवत्सरे संवत् 2072 का साकिन 1937 का सूर्य उत्तरायणी उत्तर गोलु पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु मासा नामत्तमे मासे अधिक मासे आषाढ़ मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा उपराम द्विज तिथौ अद्य दिने शुक्रवार शरणतायाम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्य रथम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य। अपना गोत्र बोले, अपना नाम का उच्चारण करे। गोविंद वल्लभ शर्माहम।
मम उपात दुर्त क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर पित्यर्थे संध्योपासनम करिष्ये। संकल्प बोले, उसके बाद आचमन करें। ओम ऋतम चेति मधुछंदो अगवर्षणर्षिरनुष्टुप छंदो भावृतम देवता मपापुस्पर्शने विनियोग। उसके बाद आचमन करें। ओम मृत्यं च सत्यं च विद्या तपसो ध्यजायत ततो रात्र जायत तत समुद्रो अर्णवा समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदत दिशवस्य मिसदो वसि सूर्या चंद्रमसौ दाता यथा पूर्वमकल्पयत दिव्यंच पृथ्वींच अंतरिक्षमतो स्वः। जल पिए। इसके बाद सभी कर्मों का आरंभ करने के लिए सर्वाकर्म विनियोग करें। ओम कारसि ब्रह्मार्षि देवी गायत्री छंद अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णे सर्वा कर्मारंभे विनियोग। ओम मृदाय नमः। ओम भूशिरसे स्वाम भुवस्काय भोषट ओम सौकवचाय ओम ओम भूर्भस्व नेत्रत्रयाय भोषट ओम भूर्भस्वस्त्राय फट। फिर सारे अंगों को स्पर्श करें। गायत्री मंत्र पढ़ करके उसके बाद प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम का पहले विनियोग करें। ओम सप्तव्याहर्तीनाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यपा त्रिशयो गायत्रीनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्या छंदांश अग्निवाव्यादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्ववो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोग। ओम तत्सवितुर्द विश्वामित्र श्री गायत्री छंद सविता देवता प्राणायामे विनियोग। ओम आपो जितुरति शीर्ष प्रजापति ऋषि छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोग। फिर पूरक कुंभक रेचक ये प्राणायाम किए जाते हैं। प्रथम दाहिनी नाक पे अंगूठा लगाएं और बाईं नाक से हवा खींचें और यहां पर एक मंत्र इसका जाप करें। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। इस मंत्र को मानसिक करना है ताकि आप श्वास लें तो श्वास आपका बाहर नहीं जाए। उसके बाद दोनों हाथों से दोनों नाक को बंद कर दे। फिर यहां पर एक बार मंत्र पढ़ें। उसके बाद दाहिनी नाक से हवा को बाहर की ओर निकाले। फिर उस मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार आप एक बार, दो बार या तीन बार कर सकते हैं। इससे आयु की वृद्धि होती है। नारायण ने जितने हमें श्वासें दी हैं इस प्राणायाम के द्वारा, जिसे हम पूरक कुंभक रेचक कहते हैं, पूरक करते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें अपने नाभि कमल में। कुंभक करते हुए अपने हृदय में भगवान ब्रह्मा का ध्यान करें और रेचक करते हुए भगवान शिव का अपने भ्रुकुटी ललाट में ध्यान करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद आचमन करें। ओम सुरस्मेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोग। इसके बाद आचमन करना है। ओम सूर्यश्चमा मनुष्य मनुपतश्च मनुकृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम यदरात्र्या पापमकारस मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा रात्रिस्तलंपतु यत्किंचित् दुरितं मयि इदमापो अमृतयोनो सूर्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। इस आचमन से रात्रि में
किए हुए हाथ से, पाप से, पैर से, स्वाद से, मन से, शिशन से, उपस्थ से किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस आचमन के बाद शरीर को शुद्ध करने के लिए मार्जन किया जाता है। उसका प्रथम विनियोग पढ़े। ओम आपो हिष्ट इत्यादि ऋतस्य सिंधुद्वीप ऋषिर गायत्री छंद आपो देवता मार्जने विनियोग। फिर जल को अपने बाएं हाथ में ले, गायत्री मंत्र से इस प्रकार अभिमंत्रित करे। फिर अपनी तीनों उंगलियों से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से जल अपने मस्तक पर छीटे और मंत्र का उच्चारण करे। ओम आपोष्टामयो भुवः, ओम तानूर्जे ददातन, ओम महिरणाय चक्षुषे, ओम युवः शिवतमो रसः, ओम तस् भाजयते हनः, ओम उषतीरिव मातरः, ओम तस्मारंगमामवः। और अष्टम बार जो मंत्र है उससे जल को पृथ्वी पर छीटे। ओम यक्षाय जिन्वतः, नौवीं बार अपने मस्तक पर जल छोड़े। ओम आपो जन यथा चनः। उसके बाद फिर मस्तक पर जल छिड़कने का एक मंत्र है, प्रथम विनियोग करे। ओम द्रुपदादिवित्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिर्षुभछंद आपो देवता शिरसके विनियोगः। फिर बाएं हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित करे। ओम द्रुपदादि मुमोचान स्नातो मलादीव पूतं पवित्रेण वाज्यमाप शुद्धंतु मैन सह। इस जल को अपने मस्तक पर छोड़े। फिर अगमर्षण करना है। हमारे बाएं कुक्षी में पाप जाके बैठ जाता है, उस पाप को निकालने के लिए अगमर्षण मंत्र का पाठ करना चाहिए। प्रथम विनियोग करे। ओम अगमर्षण सुक्तस्यागमर्षण श्रीरष्टछंदो भावृतो देवता अगमर्षणे विनियोग। फिर अपनी दाहिने हाथ में जल लें और अपनी दाहिनी नासिका से हवा खींचे। यहां पर मंत्रोच्चारण करना है। ओम ऋतं सत्यं चाभि तपसो ध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवा समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध दिश्वस्य मिस्तो वसि सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वो कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमतो स्वः। इस प्रकार से वायु खींच करके इस मंत्र का उच्चारण करे और बाईं नाक से वायु को जल में गिरावे और ऐसा ध्यान करे कि मेरे जो कुक्षी में पाप था वो निकल करके इस जल में आ गया है और इसे मैं बगल में रखे काले पत्थर पे मार रहा हूं, जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ पाप नष्ट हो जाए। बिना देखे हुए बाईं ओर इस जल को पत्थर पे फेंकने का ध्यान करना चाहिए, जिससे मेरे पाप नष्ट हो गए। पुनः विनियोग करना है। ओ अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिनष्टुपछंद आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोग। फिर यहाँ पर आचमन करे। ओम अंतश्चरस भूतेषु गुवायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्तुं वसटकार आप ज्योतिरसोमृतम्। इस आचमन करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ देने की विधि है। अभी मैं बैठा हूं, प्रातःकालीन संध्या में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मध्याह्न में खड़े होकर के अर्घ देना चाहिए। सायंकाल बैठ करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इन तीनों के मंत्रों का मैं उच्चारण करूंगा। प्रथम विनियोग सूर्य अर्घ के लिए। ओम कार्ष ब्रह्मार्षि गायत्री छंद परमात्मा देवता अर्घदाने विनियोग। ओम भूर्वस्व स्वरेति महाव्याहृतीनाम परमेष्टि प्रजापति ऋषिर गायत्रीनुष्टुप छंदांसि अग्निवायु सूर्या देवता अर्घदाने विनियोग। ओम तत्सवितुरितस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंद सपिता देवता सूर्या अर्घदाने विनियोग। उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए।
3 बार अगर दे करके अंत में ब्रह्म स्वरूपिणी सूर्यनारायणाय नमः, मध्याह्नकालीन सूर्यनारायणाय नमः, सायंकालीन सूर्यनारायणाय नमः, ऐसा बोल करके 3 बार भगवान को अर्घ दे। यहाँ पर आप ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा 12 बार उच्चारण करें। 12 आदित्य है, 12 बार नाम उच्चारण करने से 12 आदित्य हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद सूर्य उपस्थान किया जाता है, हाथों को आगे करके मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम उदवयमितस्य प्रस्कणमर्षिनो सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदित्यमितस्य प्रस्करण ऋषिर्निच गायत्री छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमितस्य कौत्स्य ऋषि त्रिष्टुप छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुरितस्य दद्यांग अथर्वण ऋषि रक्षारातिर पुरोषणीक छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। प्रातःकालीन खड़े होकर के इस प्रकार से उपस्थान करना चाहिए। ओम उद्वयम तमसुपरि स्वपसंतोत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमग्नम ज्योतिरुत्तमम। ओम उदुदुंजादवेदसम देवम वहंत केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपा पृथ्वी द्यावा पृथ्वीक्ष अंतरिक्षगुं सान्तरिक्षः। ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। ओम तत्क्षुर्देव एतं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रब्बाम शरदः शतं दीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदस्ततात। इस प्रकार से सूर्योपस्थान करना चाहिए। उसके बाद गायत्री जप से पहले अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम मृदाय नमः, ओम भूशिरसे स्वाहा, ओम भुव शिखाय बौखट, ओम स्व कवचाय हुम, ओम भूर्वस्व नेत्रभ्याम बौखट, ओम भूर्वस्व अस्त्राय फट। 3 बार ताली बजा दे, माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम बाला विद्याम तो गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम रक्तांबरद्वयपीताम मक्षसूत्रकराम तदा कमंडलोदराम देवी हंसवाहन संस्थिताम ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्याम ब्रह्मलोक निवासिनीम मंत्रेण आवाय देवी मायाम ती सूर्यमंडलात्। फिर गायत्री महारानी का आवाहन करें, उसके लिए विनियोग करें। तेजोसीति धामनामासी तच्च परमेष्टि प्रजापतिर्ऋषिर यजुस्तृष्टुप बुष्णिहो छंदसी आज्यम देवता गात्र्या आवाहने विनियोगः। फिर यहाँ पर योनि मुद्रा बना करके माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम तेजोसी शुक्रमसी मृतमसी धामनामासी प्रियम देवाना मनोधिष्टम देवजनमसी। फिर यहाँ पर एक विनियोग पढ़ें। ओम गायत्री सीति विवस्वान ऋषि सुरांग महापंक्तिश्चंद परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। हाथ जोड़ करके माँ का उपस्थान करें। ओम गायत्री सकपति द्विपति त्रिपति चतुष्पद्य पदसी नहीं पद से नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परोर्ध से सावधो माम प्रापत। इसके बाद माँ गायत्री को ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शुक्र आदि ने श्राप दे रखा है। उस श्राप का विमोचन करने से ही गायत्री मंत्र का फल प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर श्राप विमोचन करना चाहिए। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्र से ब्रह्मार्षि भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी शक्तिर गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंद ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। ओम गायत्री ब्रह्मत्युपासीत द्रुपम ब्रह्म विदु विदु ताम पश्यन्ति धीरा सुमनसो वाचमाग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं
ब्रह्म साप विमुक्ता भवः। ओम, यहाँ पर वशिष्ठ साप विमोचन करें। ओम अस्य श्री वशिष्ठ साप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठा नुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विष्णोद्भवा गायत्री छंद वशिष्ठ साप विमोचनार्थे जपे विनियोग। फिर मंत्र पढ़े। ओम सोहम कर्मयम ज्योतिरात्म ज्योतिरम शिव आत्म ज्योतिरम शुक्र सर्वज्योतिरसोम्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वम वशिष्ठाप विमुक्ता भवः। विश्वामित्र के लिए विनियोग करें। ओम अस्य श्री विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंद विश्वामित्र साप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्वा यदुद्भवा देवासक्रे विश्व सृष्टिं तां कल्याणमिष्टिकरीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र साप विमुक्ता भवः। शुक्र साप विमोचन के लिए विनियोग करें। ओम अस्य श्री सुख साप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषि अनुष्टुप छंद देवी गायत्री देवता शुक्र साप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। सोमः कर्मयं ज्योतिर्कर्म ज्योतिरहं शिवः आत्म ज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोम्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वम शुक्र साप विमुक्ता भवः। फिर प्रार्थना करें। ओम अहो देवी महादेवी संदे विद्ये सरस्वती अजरे अमरे देवी ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वम ब्रह्म साप विमुक्ता भवः वशिष्ठा विमुक्ता भवः विश्वामित्र साप विमुक्ता भवः शुक्र साप विमुक्ता भवः। साप विमोचन के बाद गायत्री मंत्र जपने से पहले 24 मुद्राएं हैं। प्रथम उन मुद्राओं को करना है। सुमुखम सपुटम चैव वितितम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्मुख पंचमुखम तथा षड्मुखा अधोमुखश्च। अधोमुखश्च व्यापकांजलिकम शकटम यंपासम ग्रंथितम चोन्मुखोन्मुखम प्रलभम मुष्टिकम मत्स्य कूर्म वराहकम सिंक्रांतम महाक्रांतम मुदगरम प्रलभम तथा। ये 24 मुद्राएं करें। उसके बाद गायत्री मंत्र जप के लिए विनियोग करें। ओंकार ऋषि ब्रह्मा ऋषि देवी गायत्री छंद परमात्मा देवता। ओम भूर्वः स्वरीति महाव्याहृतीनां परमेष्टि प्रजापति ऋषिर्गायत्री अनुष्टुप छंदांसि अग्निवायु सूर्या देवता। ओम तत्सवितुर्तस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोग। इसके बाद करमाला से गायत्री मंत्र जपें या रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र जपें यथाशक्ति 11 बार 21 बार 108 बार 1000 बार जितना आपके पास समय हो उसके अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करें। जब पूर्ण होने के बाद 8 मुद्राएं फिर करनी चाहिए। सर्वप्रथम सुरभि ज्ञानम वैराग्य योनि शंखम पंकजम लिंगम निर्वाणम। इस प्रकार निर्वाण करके अपनी शिखा पे स्पर्श करें। इसके बाद
जो गायत्री मंत्र जप किया है वो जगदम्बा को अर्पण करें, उसके लिए विनियोग पड़े। अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वंत्रयामी भगवान नारायण प्रियताम नमः। इसके बाद गायत्री देवी का विसर्जन करें। ओम उत्तमे शिखरेदि इत्यस्य वामदेवी ऋषि नष्टपछंद गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां परवर्तमोदनी ब्राह्मणेभ्य व्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। फिर भगवान को समर्पण करे। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणः श्री परमेश्वर प्रियताम नमः। तत्सद श्री ब्रह्मणार्पणमस्तु। यस्या स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमुच्यतम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। इस प्रकार से संध्योपासन करनी चाहिए। मध्याह्न संध्या में सूर्य नारायण को अर्घ देने का प्रथम विनियोग। ओम आपा पुनंतु ति ब्रह्मार्षि गायत्री छंद आपो देवता अपामुस्पर्शने विनियोग। राचमन करे। ओम आपा पुनंतु पृथ्वी पृथ्वी पूता पुनातु माम पुनंतु ब्रह्मणास्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम यदुष्टमष्ट भोज्यम च यद्वा दुष्टिरतम मम सर्व पुनंतु मापो सताम च प्रतिग्रह स्वाहा। फिर उपस्थान खड़े होकर के ऐसे हाथ उठा करके गायत्री का उपस्थान करें। जो प्रथम में मंत्र पढ़ा गया है उन्हीं मंत्रों से उपस्थान करें। फिर सायंकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या इसी प्रकार से करें। और जब आप सूर्य नारायण को अर्घ दें उत्तराभिमुख होकर के, सूर्य के रहते उत्तम है। प्राणायाम आदि करने के बाद संध्या काल में प्रथम विनियोग पड़े। ओम अग्निश्चमेति रुद्रसी प्रकृति छंदोग्नि देवता अपामुस्पर्शने विनियोग। ओम फिर आचमन करे। ओम अग्निश्चमा मनुष्य मनुपतस्य मनुकृतेभ्य पापिभ्यो रक्षन्ताम यद्नः पापमकार स मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुद्रेण शिशना अहस्तदमलम पतु यत्किंचित् दुर्तम मयि एदमहं मामो अमृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इस प्रकार से सायंकाल संध्या में आचमन करें और इस प्रकार से हथेलियों को मोड़ करके सूर्य नारायण को उपस्थान करें। और यहाँ पर शिव रूप गायत्री का ध्यान करें। सयाने शिरूपां च वृद्ध्वा वृषभवाहिनीं सूर्यमंडल मध्यस्थां सामवेद समायुतां। इस प्रकार यहाँ पर सूर्य नारायण को अर्घ दें और इस प्रकार से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जो द्विज ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं वो वही द्विज पूजा पाठ कर्मकांड कराने के योग्य माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार, और उन्हीं का आशीर्वाद फलता है। इसलिए मेरा आग्रह प्रार्थना पूर्वक सभी ब्राह्मणों से द्विजों से हैं जिनका यज्ञोपयुक्त संस्कार हुआ है, वे सभी इस संध्योपासन को करके लाभ उठाएं और पूरे विश्व का कल्याण करने में सहयोग करें। जय श्री राधे।